हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी एफटीएक्स का जो कांड है ये पूरी तरह से खत्म यहाँ पर हुआ भी नहीं, लेकिन एक नया कांड और एक नया ड्रामा जो है यहाँ पर चालू हो गया। और इस बार जो ड्रामा है ये है बाइनेंस को लेके। एंड बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज और एक ऐसा ब्रांड है आज की डेट में जिसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। कल को कुछ कुछ भी नेगेटिव होता है, लीगल स्टैंड पॉइंट से कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो वो पूरी इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड यूजुअली ये बोला जाता है कि काफ़ी फट जो है क्रिप्टो मार्केट में भी आती है, दैट्स डेफिनेटली ट्रू। लेकिन उन फट में से कई बार चीज़ें जो है कुछ सच भी निकल जाती हैं। एंड इन दी एंड ये हमेशा चीज़ ध्यान रखो, इस इंडस्ट्री के अंदर यू आर हेयर टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस का, अपने पैसे का खुद ध्यान नहीं रखोगे तो कोई और भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखेगा। इसलिए एज ए चैनल वी ऑलवेज ट्राई कि रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है विदाउट एनी बायस आपसे यहाँ पर शेयर करें। अब आज अगर हम बात करेंगे तो अभी हुआ ये कि एक बड़ी चीज़ जो है ना वो स्टार्ट होनी यहाँ पर अनफोल्ड हो गई है। एंड देयर इज नो टेलिंग कि आगे किस तरह से अनफोल्ड हो। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनना आज जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे एफटीएक्स का जो ये कांड हुआ था ना पूरा का पूरा, एफटीएक्स इतना डीप था क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो चलो था ही डीप, लेकिन अगर आप देखोगे पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी बहुत डीप था, जहाँ पर उन्होंने बहुत लार्ज डोनेशंस करे थे। और जब एफटीएक्स का कोलैप्स हो तो बहुत सारे लोगों की जो पॉकेट्स है ना वो शेक हो गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर खड़े हो गए एसईसी को लेके, अभी यूएस के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको लेके। एंड जब ऐसी चीज़ होती है, किसी का घर कोई हिला देता है, तो वो भी पैनिक में कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है यहाँ पर करता है, या कुछ एक्शन जो शायद नहीं ले रहा था उस पर और एग्रेसिवली लेना यहाँ पर स्टार्ट करता है। एंड वही जो चीज़ है अभी यहाँ पर बाइनेंस को लेके हो रही है। अगर आप देखोगे इन अ वे इनडायरेक्टली बोला था कि एफटीएक्स का जो कोलैप्स है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत था हाथ बाइनेंस का और सीजी की ट्वीट ने भी यहाँ पर किया था। एंड इसलिए अब अगर आप देखोगे कुछ एक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हुई है, अगर आप देखोगे ऑन एंड ऑफ रिपोर्ट तो आती रहती है कि बाइनेंस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन वो हमेशा सोर्सेज से आती है। तो सोर्सेज में कुछ पता नहीं है, कई बार सही भी हो सकती है, कई बार गलत भी हो सकती है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि गलत हो, कुछ बार सच भी यहाँ पर निकल जाती है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर निकल के आई जो प्रीवियसली हमेशा बोला गया कि नहीं फड है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर आ रही है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर पैक्सोस, तो पैक्सोस क्या है, न्यूयॉर्क के अंदर रजिस्टर्ड है एनवाईडीएफसी के साथ। तो एनवाईडीएफसी बेसिकली यूएस न्यूयॉर्क के अंदर लाइसेंस देते हैं कि अगर कोई भी क्रिप्टो बिजनेस को रन करना है, अगर आपको रन करना है तो ये लाइसेंस लेना जरूरी है। अब पैक्सोस के पास ये लाइसेंस जो है वो है और ये स्टेबल कॉइन को इशू करते हैं। तो बाइनेंस ने किया क्या, बाइनेंस को अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करना था, तो उन्होंने बोला कि हम भाई खुद लॉन्च करके रिजर्व को मैनेज करें, बड़ी टेंशन की बात है, इससे बढ़िया ये हम पैक्सोस के साथ डील कर लेते हैं, जहां पर पैक्सोस हमारे BUSD को इशू करेंगे और उसकी जो बैकिंग है 1:1 की वो भी वो रखेंगे। तो इशू करना और रिडीम करना पूरा पैक्सोस हैंडल करेगा, हम बाइनेंस नहीं हैंडल करेंगे, हमारा सिर्फ नाम का वो स्टेबल कॉइन होगा BUSD। तो बाइनेंस ने इसको चालू कर दिया। पैक्सोस उनके लिए मिंट भी कर रहा था और रिडीम भी कर रहा था, लोग अब सीधे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से ये सारी चीजें कर सकते थे यूएस के अंदर। अब हुआ यहाँ पर ये कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइनेंस की BUSD जो है, अब इतनी सारी मल्टीपल चेन्स आ गई है और उसके ऊपर भी आप अपने टोकन जो है उसको मूव कर सकते हो। जैसे इथेरियम को मूव करते हैं दूसरी जगह पे, तो पेग्ड इशुएंस वाले रैप टोकन जो होते हैं वो यहाँ पर इशू हो जाते हैं। तो बाइनेंस के ऊपर भी अगर आप देखोगे BNB चेन भी है, जब से पैक्सोस ने जो इशू किया वो इथेरियम चेन के ऊपर इशू किया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर BNB की खुद की भी चेन है, तो उसके ऊपर भी BUSD चाहिए। तो अगर वो ट्रांसफर करना है तो वो पैक्सोस मैनेज नहीं करता, वो सिर्फ इथेरियम पे इसको इशू कर देते हैं। बाइनेंस क्या करता है, वो उस वाले को लेता है, इथेरियम पे जो BUSD उसको रखता है और उसके अगेंस्ट में बाइनेंस की चेन के ऊपर BUSD को इशू कर देता है ताकि वो पूरी बैकिंग रहे। अब ये जो बैकिंग है ये भी 100% होनी चाहिए, कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए। और यहीं पर गड़बड़ हो गई, क्योंकि बाइनेंस की रिपोर्ट्स के अंदर जब उनके एनालिटिक्स वगैरह, प्रूफ ऑफ रिजर्व वगैरह सब कुछ सामने आया, तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के कि एट टाइम्स ऐसी सिचुएशन थी जहां पर जो दूसरी चेन के ऊपर बाइनेंस के BUSD थे उसकी बैकिंग वो इथेरियम की चेन के ऊपर नहीं थी। तो पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। अब ये भी अगर आप देखोगे रूमर की तरह ही आया था कि ये रूमर है और काफी लोगों ने बोला कि ये फंड क्रिएट करा जा रहा है, लेकिन इन दी एंड बाइनेंस ने खुद भी अग्री किया कि हाँ, क्योंकि ब्लॉकचेन को आप उसमें झूठ नहीं कर सकते, जो है ब्लॉकचेन पे दिख जाएगा। तो वही जो चीज यहाँ पर जब देखी तो उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया कि हाँ कुछ ऐसे सिचुएशन थे, लेकिन हमारी बैकिंग जो थी 1:1 की डॉलर में जो होनी चाहिए कि 1 BUSD इक्वल टू $1, वो पूरी की पूरी यहाँ पर थी। अब हुआ यहाँ पर ये कि ये जो चीज हुई ना, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी NYDFC को खुद ने उन्होंने फाइंड आउट नहीं करी, उनको भी इंफॉर्मेशन किसी ने, यहाँ पर कोई विसल ब्लोअर था जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन किसने दी, हमेशा कॉम्पिटिटर्स ही देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सर्कल ने बेसिकली बाइनेंस के जो रिजर्व्स को लेकर अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर NYDFC को दे दी कि इनकी ये इस तरह से कर रहे हैं, पैक्सोस इशू तो कर रहा है लेकिन दूसरी चेन पे लेके जा रहे हैं और उसमें भी मिसमैच है, ये पूरा प्रूफ जो है तुम यहाँ पर देखो। अब इस इशू को लेके यहाँ पर NYDFC जो है उन्होंने फिर यहाँ पर पैक्सोस को बोल दिया कि भाई तुम ये जो BUSD इशू कर रहे हो तुम ये अब से करने बंद कर दो। और इसी कारण पैक्सोस ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि हम जो यहाँ पर BUSD इशू कर रहे थे उसको अब हम यहाँ पर कंप्लीटली बंद करने वाले हैं।
अभी जो एग्जिस्टिंग BUSD चल रहे हैं वो कंप्लीटली बैक्ड हैं, सब कुछ सही है, तो डोंट वरी, उसको अगर आपको रिडीम वगैरह करना आप कर सकते हो। लेकिन नए BUSD अगर किसी को मिंट करने जो लोग पहले कर रहे थे, वो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि NYDFC अब क्या यहाँ पर बाइनेंस के इसको लेके BUSD को लेके और इन्वेस्टिगेशन करे, और अगली क्या ये बन सकता है। साथ में इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि SEC भी यहाँ पर ये BUSD का जो केस है ना, इसको लेके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो डेफिनेटली SEC को भी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन सर्कल ने दी हो या उनके सामने यहाँ पर आई हो। एंड अगर आप देखोगे SEC पहले तो छोटे चीज़ों पे, प्रोजेक्ट्स पे देख रहा था, फोकस कर रहा था, अब बड़े एक्सचेंजेस पे जाना चालू कर दिया। जेनेसिस जेमिनाई को लेके केस देख ही रहे हम ऑलरेडी जो चल रहा है यहाँ पर, क्राकन को लेके रीसेंट केस जो है वो सामने आ गया। तो अब बड़े एक्सचेंजेस को टारगेट करे, तो अब नेक्स्ट सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है, वो बाइनेंस है। एंड ये एक चीज़ है जो हो सकता है बाइनेंस के लिए अच्छा नहीं रहे, और अगर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ना, क्योंकि देखो यार, जब आप मार्केट में सबसे बड़े हो जाते हो ना, मार्केट लीडर बन जाते हो, इतना पैसा सब कुछ, तो आप टारगेट भी बन जाते हो। एंड अगर आपके कहीं पर मिसेज है, आपने कहीं पर गड़बड़ कर रखी है, अगर वो पकड़ी जाए तो वो एक छोटी सी गलती भी हो या कुछ भी हो, वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बन सकती है। तो वही एक चीज़ है जो डर है, क्योंकि अगर ये हुआ ना तो पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री, आप देख सकते हो बाइनेंस, इसलिए बोलते हैं यार क्रिप्टो में ना, कभी किसी को ऐसे भगवान मत बनाओ, एक ऐसी चीज़ इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करे। क्योंकि देखो, जब तक वो कर रहे हैं अच्छा ठीक है, जिस दिन कोलैप्स हो गया तो ठीक है, अच्छा है सब कुछ, लेकिन जिस दिन कोलैप्स हो ना, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग फिर अभी अगर हम देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि SEC इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन इसको लेके अभी तक सोर्सेज से ही आ रही है, तो वी डोंट नो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें अभी अनफोल्ड हो रही हैं, हाई पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं जो इन क्वेश्चन है, सर्कल का USDC जो है इसको भी लेके क्वेश्चन किया गया है। अगर आप देखोगे FTX का भी कांड हुआ है, जहाँ पर तो सैम तो बार बार CZ को ब्लेम करते रहते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमको और भी आगे जो चीज़ें हैं वो देखने को मिले। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि बाइनेंस अपने जो सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कर रखी हो, और उनकी टीम भी ऐसी सेटअप हो कि ये अगर चीज़ें होती हैं सो दे आर एबल टू फाइट इट। बाकी आगे देखते हैं चीज़ें जो है किस तरह से यहाँ पर होती है। अब अगर आप देखोगे, ये जब केस हुआ तो उसके बाद भी अगर हम देखते हैं, बिटकॉइन की प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, इतना कुछ चेंज यहाँ पर नहीं है। BUSD भी थोड़े टाइम के लिए डीपैग हुआ था, लेकिन वापस उसने रिस्टोर यहाँ पर कर लिया, क्योंकि बैकिंग तो अभी भी पूरी है, तो उसमें कोई UST वाला कांड वाला जैसा कुछ वो होने का पॉसिबिलिटी है नहीं। तो BUSD तो फुली अभी बैक्ड है, जो इशू यहाँ पर हो रखे हैं पैक्सोस ने जो करें। BNB की प्राइस में अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 16% का डंप जो है ना, वो हमको यहाँ पर अभी करंटली देखने को मिल गया। एंड ये जब इन्फॉर्मेशन आई तो उसके बाद CZ ने भी कुछ ट्वीट्स जो है यहाँ पर करें। CZ ने यहाँ पर ये बोला कि अभी यहाँ पर जो ये है पैक्सोस के ऊपर जो BUSD इशू है वो अभी भी 100% यहाँ पर बैक्ड है, लेकिन यहाँ पर नई मिंटिंग जो है वो यहाँ पर रोक देंगे। जहाँ पर BUSD जो इशू हो रहा था और जो ऑडिट हो रहा था वो न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कर रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम ये कर रहे हो चेन में और मिसमैच हुआ, दैट्स नॉट कूल। ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि BUSD स्टेबल कॉइन है जो ओन्ड एंड मैनेज बाय पैक्सोस है, मतलब हम नहीं करते, क्योंकि ना हम मिंट करते हैं ना रिडीम करते हैं, क्योंकि बस नाम है कि बाइनेंस USD है। ठीक है, हमने वो डील करके वो करवाया, लेकिन मैनेज पूरा वो यहाँ पर करते हैं। पैक्सोस जो एग्जिस्टिंग BUSD है उसको पूरा सर्विस करेंगे, अगर आपको विड्रॉ करना है, सब कुछ करना है, तो वो सब सेफ है। तो BUSD जितना बैकिंग होना चाहिए वो 100% बैकिंग है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो पैक्सोस ने अपने इस आर्टिकल के अंदर भी यहाँ पर बताया है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये चीज बोला, यहाँ पर जो SEC की मैं बात कर रहा हूँ ना, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन एलिज SEC वर्सेस पैक्सोस लॉसूट, तो यहाँ पर SEC भी जो है ये BUSD को लेके जो इश्यू है इसको लेके इन्वेस्टिगेशन की न्यूज आ रही है। तो इसके लिए CZ ने बोला कि मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस यहाँ पर जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर देखें। ठीक है। एंड और साथ में उन्होंने ये बोला कि ये भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है US SEC और पैक्सोस के बीच में चल रही है, तो ये भी इन्होंने ये चीज़ बोली, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो ये इन्होंने बेसिकली बोला कि आई डोंट नो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है। साथ में उन्होंने ये चीज़ बोला कि अगर देखो कल को अब अगर ये मतलब इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि SEC ये बोल सकती है कि BUSD एक सिक्योरिटी है, तो इन्होंने बोला कि अगर BUSD की सिक्योरिटी मान लिया जाता है कोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, विच इज इन अ वे नॉट गुड। तो साफ साफ बाइनेंस ने ये भी चीज़ बोली है, CZ ने ये चीज़ बोली है कि BUSD को अगर सिक्योरिटी मान लिया ना, पूरी इंडस्ट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसका खुद आएगा। खुद ये चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि हम बाकी यहाँ पर BUSD को जो है वो सपोर्ट यहाँ पर करते रहेंगे, एंड वी अंडरस्टैंड कि इसके बाद हो सकता है लोग BUSD से अब दूसरे जो चेन्स हैं उसके ऊपर माइग्रेट करने की कोशिश करें, मतलब दूसरे स्टेबल कॉइन्स में मूव करने की कोशिश करें, एंड ओवरऑल अब BUSD का जो मार्केट कैप है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि नए तो मिंट नहीं हो रहे, तो नए मिंट नहीं हो रहे, तो अब क्या है, अब सिर्फ रिडीम होंगे, तो उससे क्या होगा, BUSD का भी मार्केट कैप जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि अभी तो इनका कोई प्लान नहीं है कि BUSD को लेकर नए इशुएंस करने का कोई और ये सर्विस वगैरह देखें। ठीक है। सो साथ में इन्होंने ये भी बोला कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, तो इसके बेसिस पे हम भी और रीवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स को। तो मेरे को तो लगता है कि USDC जो है उसको डीलिस्ट करने को लेके या उससे रिलेटेड कोई चीज़ों को डीलिस्ट करने के लिए यहाँ पर हो सकता है, और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो पॉसिबली हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आई फील आने वाले टाइम के अंदर ना क्रिप्टो टोकन्स को लेके भी, सिक्योरिटीज़ को लेके
SEC के चेयरमैन तो बोले जा रहे हैं सिक्योरिटीज है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर चीज़ हो गई है। एंड ये जो पूरा केस भी हुआ ना, अगर आप देखोगे फिर से बाइनेंस के वॉलेट जो उनका भी स्ट्रेस टेस्ट हुआ, जहाँ पर इस बार यहाँ पर जो विड्रॉल थे वो लास्ट टाइम के जो दिसंबर में विड्रॉल हुए थे ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर हमको विड्रॉल जो है फिर से देखने को मिल गए, जहाँ पर इट्स अराउंड आई थिंक 831 मिलियन के विड्रॉल, ऑलमोस्ट $1 बिलियन के 24 आवर्स के अंदर विड्रॉल हुए, जब ये बाइनेंस और ये पैक्सिस का ड्रामा जो है BUSD के साथ लेके वो सामने निकल के आया। एंड दिस इज सिमिलर टू दिसंबर का, जब बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आई थी। सो दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड गाइज। आई थॉट कि आपको जो है इसके बारे में मैं अपडेट दूं। एंड ये चीज़ें अभी हो क्या रहा है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटर्स जो है ना, FTX हो गया, सर्कल हो गया, इन सबको वो घेरे में ला रहे हैं और इन सबके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है कि बुल रन में तो बहुत उड़ रहे थे तुम, अब जवाब दो सारी चीज़ों को। तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहे हैं, और ऐसी जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, दूसरों के ऊपर डर्ट भी मांगी जाती है कि भाई तुमको अगर बचना है तो तुम भी डर्ट दो। तो दूसरे ये सबके सब इंटरलिंक तो है ही कहीं ना कहीं, तो इनको इन्फॉर्मेशन अब ये शेयर कर रहे हैं। अब बस यही है कि इस इन्फॉर्मेशन को निकल के क्या होता है, बट जो भी देखो इम्पैक्ट है इन दी एंड, मतलब ये इनके साथ अपडेटेड रहना। जैसे मैं बोलता हूँ, देखो अपने फंड्स का खुद ध्यान रखो, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कोई एक्सचेंज ध्यान नहीं रखने वाला। एंड किसी को अंधभक्त बन के भगवान मत बनाओ। यहाँ पर मैं हर किसी चीज़ के लिए हमेशा ये बोलता हूँ, बाइनेंस को भी भगवान मत बनाओ। जब तक वो टॉप पे है तब तक ठीक है, एकदम से कुछ कोलैप्स हो ना, सब अगेंस्ट में हो जाएंगे। देख लेना, FTX भी देख सकते हो ना, कितना लोग तारीफ करते थे, सब कुछ करते थे, कैसे एकदम से सबके पलट गए, सब मजाक बनाते हैं। तो वैसी चीज़ होती है। अडानी का केस देख लो, कैसी चीज़ें यहाँ पर हुई। तो ऐसे लोग जो है फटाफट एकदम से चेंज हो जाते हैं। इसलिए अपने पैसे का खुद ध्यान रखो, खुद नहीं ध्यान रखोगे तो कोई और भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखने वाला है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है आप प्लीज़ बताना। और अभी भी बोल रहा हूँ, अपने फंड्स प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनी एक्सचेंज। ट्रेडिंग के लिए जितना रख सकते हो अमाउंट उतना ही रखो एक्सचेंज पे, बाकी अपने वॉलेट्स पे रखो। यू नेवर नो, चाहे बाइनेंस हो चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, ये पूरा जो स्पेस है यहाँ पर, ये कंपनीज हैं, ये कंपनीज अलग अलग तरीके से काम करती है। कल को कुछ प्रॉब्लम हुई तो कुछ भी हो सकता है, एंड फिर आपका जो फंड है उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इन किसी एक्सचेंज को लेकर मत सोचो कि कभी कोलैप्स नहीं हो सकता। जब बुरा टाइम आता है तो सब कुछ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये अपडेट है, बाकी डरना वरना मत। जब तक अपने आपके फंड सेफ है, दैट इज स्टिल फाइन। बिटकॉइन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर कुछ होता भी है ना कल को, थोड़ा सा देखो इम्पैक्ट तो आएगा, प्रॉब्लम तो यहाँ पर आएगी, लेकिन विद टाइम ओवरऑल बिटकॉइन के साथ ऐसी चीजें बहुत हुई, माउंट गॉक्स का कांड और बहुत होते रहते हैं। उसका थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन इवेंचुअली बिटकॉइन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स गोइंग टू रिकवर। बट बस ये है कि रिकवर होने में टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो दैट्स हाउ इट इज। बाकी लेट्स सी, आई फील देखो हर इंडस्ट्री में, जैसे मैं बोलता हूँ, अनरेगुलेटेड से रेगुलेशन में जा रहे हैं, तो टर्बुलेंट टाइम तो रहता ही है। बस ये है, बस उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है, ताकि आप रियलिस्टिक रह के यहाँ पर चलो। और वो इसलिए आपको ये अपडेट जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी इस पूरे कांड को लेके क्या आपके व्यू पॉइंट्स है, ऑनेस्ट व्यू पॉइंट्स, आपको क्या लगता है, क्या चीज़ लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड डू लेट अस नो। एंड अगर आपको ये अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।